हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो रहने वाला है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड बफर एंड देयर लेबोरेटरी एप्लीकेशन। मतलब कि एसिड बेस और बफर क्या होता है और लेबोरेटरी में इसका एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कॉफी पेन लेकर बैठ जाओ और नोट्स लिखो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एसिड क्या होता है? एसिड आर सब्सटेंस दैट डोनेट आयंस H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन। एसिड क्या होता है? एसिड आपका एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? डोनेट करता है H प्लस आयन को। H प्लस आयन को डोनेट करता है एसिड। ठीक है, उसके बाद दे हैव पीएच लेस देन 7। एसिड का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, और एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग खट्टा बोल सकते हैं। ओके, ये क्या होता है? लिटमस पेपर में जब हमारा कोई भी सॉल्यूशन रहता है उसमें हम लोग लिटमस पेपर डाल के चेक करते हैं तो क्या होता है? जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है रेड में। कि हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। ठीक है, इसका एग्जांपल आ जाएगा HCl H2SO4 और CH3COOH। उसका आगे हम लोग देखते हैं बेस। बेस क्या होता है? बेस आर सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H प्लस आयन। क्या? दैट एक्सेप्ट H प्लस आयन, वो एक्सेप्ट करता है H प्लस आयन को और डोनेट OH आयंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करता है? एक्सेप्ट करता है हमारा H प्लस आयन को और डोनेट करता है OH आयंस को। ठीक है, दे हैव पीएच ग्रेटर देन 7 और इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। कोई भी सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा हो तो आप समझ जाना कि वो बेसिक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि H प्लस आयन को एक्सेप्ट और डोनेट कैसे करता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया NaOH। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हमारा Na प्लस और OH माइनस। हमारा इसमें क्या हो रहा है कि OH को डोनेट कर रहा है। ठीक है, और एक है क्या आपका NH3। ये क्या कर रहा है? एक डोनेट कर रहा है OH। ठीक है, और NH3 इसमें क्या होता है? हमारा NH3 प्लस H2O सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा? NH4 प्लस OH माइनस। ठीक है, तो क्या बना हमारा? NH2 प्लस H2O के साथ ये NH4 प्लस OH। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है? हमारा एक एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, जो NH3 था वो एक हाइड्रोजन आयन इसमें आ रहा है। तो यही है कि हमारा इसमें एक्सेप्ट हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? हमारा डोनेट हो रहा है। ठीक है, उसका आगे आ जाता है हमारा बफर। बफर क्या होता है उसको समझते हैं। बफर आर सॉल्यूशन that resist change in pH when a small amount of acid base are added। मतलब कि ये क्या करता है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो वो क्या करता है? उसका जो पीएच रहता है उसको स्टेबल करके रखता है। उसका क्या काम है? किसका काम है ये स्टेबल करना? बफर। बफर का क्या काम है कि कोई भी सॉल्यूशन में हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को ऐड करते हैं। कोई भी हम लोग सॉल्यूशन में एसिड और बेस को ऐड करते हैं, उस पर
जो उसका सॉल्यूशन का पीएच है उसको मेंटेन करके रखता है कि ज्यादा उसको इधर उधर नहीं होने देता है। वो कौन काम करता है? बफर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्मॉल अमाउंट हम लोग एसिड और बेस डालते हैं तो वो उसको रेजिस्ट करता है, मतलब उसको चेंज होने नहीं देता है। जैसे कि ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग एसिड डाल दिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन को हम लोग डाले थे, एसिड डालने से पहले हमारा पीएच था 7.0। ठीक है, तो एसिड डालने के बाद हमारा 6.9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इसका नीचे है दे कंटेन वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। ये क्या कंटेन करता है? वीक एसिड और कंजुगेट बेस, और वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड। क्या क्या कंटेन करता है ये? वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, और इसका कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस क्या होता है? कंजुगेट बेस वो होता है जो कोई भी एसिड है, ठीक है, एसिड वो H प्लस आयन को छोड़ता है। ठीक है, वो एक H प्लस आयन छोड़ दिया, वो बन जाता है हमारा कंजुगेट बेस। ठीक है, कंजुगेट एसिड क्या होता है? कंजुगेट एसिड में एक H प्लस आयन आके ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, वो बन जाता है हमारा कंजुगेट एसिड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा CH3COOH CH3COONA बफर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इसको एक फॉर्मूला से आपको बताता हूँ कि कैसे वीक एसिड और वीक बेस होता है। तो चलिए हम लोग इससे समझते हैं कि वीक एसिड, ठीक है, और कंजुगेट बेस क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था। तो कंजुगेट बेस किसको बोलते हैं? कोई भी एसिड एक H प्लस आयन को छोड़ता है, वो होता है हमारा कंजुगेट बेस। ठीक है, और कोई भी एसिड अगर एक H प्लस आयन लेता है, वो हो जाता है हमारा कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो यहाँ एक है CH3COOH जिसको हम लोग एसिडिक एसिड बोलते हैं, और एक है हमारा CH3COONA सोडियम एसीटेट। तो जो हमारा CH3COOH है वो हमारा वीक एसिड है। ठीक है, और सोडियम एसीटेट क्या है? हमारा कंजुगेट बेस है। क्यों कंजुगेट बेस है? इसमें जो एसिड है वो एक H प्लस आयन को छोड़ रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है? एसिडिक बफर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद और एक नीचे है NH3OH, ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि ये बेस है। ठीक है, NH4Cl2 एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो हमारा NH3OH है वो हमारा वीक बेस है। ठीक है, और कंजुगेट एसिड हमारा क्या है? NH4Cl2, मतलब कि एमोनियम क्लोराइड। वो क्या हमारा होता है? बेसिक बफर। ये बफर कैसा है? वो बेसिक है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सर मेरे को समझ में नहीं आया है। मैं आप लोग को डिटेल में और बताऊंगा, जो डाउट रहेगा सब क्लियर करूंगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप लोग एक कमेंट जरूर करके जाओ, और सब्सक्राइब भी जरूर करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं हम बहुत ही जल्द नया वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।